Students, today we will do line to line explanation of the chapter 4, The Enemy, and the writer is Pearl S. Buck. Before you read, it is time of World War. The story is set during the Second World War. An American prisoner of war, जो एक बंदी था वॉर में अमेरिकन, इज वॉश्ड अशोर, बहकर आ जाना, इन अ डाइंग स्टेट, लगभग मरने वाला ही था, इस पोजीशन में था, एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप, और वो कहाँ आ गया था, एट द डोर स्टेप, दहलीज, दरवाजे पर, ऑफ अ जैपनीज डॉक्टर. सो जो आया था वो कौन था, अमेरिकन प्रिजनर, और जिसके दरवाजे पर आया था दैट वॉज ऑफ द जैपनीज डॉक्टर. शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर. सो जो डॉक्टर हैं क्या वो एज अ डॉक्टर अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग क्या उसे बचाएंगे अमेरिकन प्रिजनर को, और हैंड हिम ओवर, या फिर सौंप देंगे टू द आर्मी को एज अ पेट्रोइट, मीन्स वो देशभक्ति वाली फीलिंग को कायम रखेंगे, फिर या अपने प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो अमेरिकन प्रिजनर है उसको सेव करेंगे. लेट्स रीड द चैप्टर एंड फाइंड आउट दैट. डॉक्टर सदाव हॉकीज हाउस. द राइटर इंट्रोड्यूसेस द मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी. जो कौन है मेन कैरेक्टर ऑफ स्टोरी, दैट इज डॉक्टर सदाव हॉकी. उनके घर के बारे में. हिज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पोर्ट जगह के लिए यूज़ किया है, ऑफ द जैपनीज कोस्ट जो बैंक किनारा बोलते हैं, वेयर एज अ लिटिल बॉय ही हैड ऑफन प्लेड. सो जो मेन कैरेक्टर हैं डॉक्टर सदाव हॉकी, हिज हाउस वॉज सिचुएटेड ऑन द कोस्ट ऑफ जापान, उनका जापान के तट पर वहाँ घर स्थित था, एंड ही हैड बिन लिविंग देयर सिंस हिज चाइल्डहुड, अपने बचपन से जहाँ वो खेले थे वहाँ वो रह रहे थे. द लो स्क्वेयर स्टोन हाउस वॉज सेट अपॉन रॉक्स. सो हाउ वॉज द हाउस हैड अ लो हाइट, कम हाइट थे हाउस की, एंड वॉज मेड अप ऑफ स्टोन, और स्टोन से बना हुआ था. इट वॉज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबोव एंड नैरो तंग, बीच दैट वॉज आउटलाइन, और जिसके चारों तरफ क्या थे, विद बेंट पाइन्स, बेंट मीन्स झुके हुए, और पाइन मीन्स दैट इज़ अ ट्री, जो चीड़ भी बोलते हैं या देवदार, उस वृक्ष के लिए यूज़ किया, दैट इज़ पाइन. सो हाउ वॉज द हाउस, इट हैड अ लो हाइट एंड वॉज मेड ऑफ स्टोन. इट वॉज सेट अपॉन द रॉकी बीच, जो कि पत्थर हैं वो ऐसा बीच है वो, और वैसे भी नैरो है. विच हैड अ बाउंड्री, और जिसके चारों तरफ बाउंड्री लाइन है, और वो बाउंड्री लाइन किससे बनी हुई है, मेड अप विद पाइन ट्रीज दैट वर टाइटल टुवर्ड्स वन साइड, जो एक साइड से पाइन के ट्री लगे हुए हैं वो बाउंड्री शो कर रहे हैं. एज अ बॉय, बचपन में, एज जब वो बच्चे थे या लड़के थे जब वो, सदाव हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, वो सदाव यूजुअली क्या करते थे, व्हेन सदाव वॉज अ चाइल्ड ही वुड क्लाइम अप द पाइन ट्रीज. पाइन्स इज़ यूज फॉर पाइन ट्रीज, कि वो पाइन के ट्री पर चढ़ते थे. स्पोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फिट, अपने जो नंगे पैर थे उनसे अपने आप को स्पोर्ट करते. एज ही हैड सीन, और इस तरह से उन्होंने, डॉक्टर सदाव ने किसको देखा था ऐसे करते हुए, ही हैड सीन मैन डू इन द साउथ सीज, साउथ जो सी है समुद्र है वहाँ देखा हुआ था लोगों को क्या करते थे जब वो, व्हेन दे क्लाइंब फॉर कोकोनट, वो लोग जो साउथ सी पर पीपल थे, जो लोग थे वो मैन थे, वो क्या करते थे कोकोनट तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ते थे. इन द सेम वे सदाव भी पाइन के पेड़ पर चढ़ते थे. On his visit to the South Sea, he would see men to do so in order to get coconut for the trees. In the same way वो भी इसी तरह से करते थे. His father, his is used for Dr. Sadav. His father had taken him, वो सदाव को लेकर जाते थे, often usually कहाँ, to the island, उन आइलैंड पर, ऑफ दोज सी, अभी जिसकी हम साउथ सी की बात कर रहे थे, उन आइलैंड पर लेकर जाते थे उसके फादर उसे. एंड नेवर हैड ही फेल टू से, और वो कभी नहीं भूलते थे डॉक्टर सदाव के फादर क्या कहना, टू द लिटिल ब्रेव बॉय, छोटे जो ब्रेव बॉय इज यूज फॉर डॉक्टर सदाव को क्या कहना वो नहीं भूलते थे. एट ही साइड दोज आइलैंड्स योंडर, एंड द मीनिंग ऑफ योंडर इज एट सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन पॉइंटेड आउट, जिस डायरेक्शन को पॉइंट आउट करते हैं उससे थोड़ी सी दूरी पर. हिज फादर वुड पॉइंट टुवर्ड्स द आइलैंड एंड वुड से
और क्या कहते थे पॉइंट आउट करके, दे आर द स्टेपिंग स्टोन। स्टेपिंग स्टोन एक इडियम होता है, दैट मीन्स उन्नति का मार्ग हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में यू कैन से वे टू प्रोग्रेस। सो उसके फादर कहते थे कि दोज आइलैंड्स दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स, वो जो आगे वे टू प्रोग्रेस हैं, कब, टू द फ्यूचर ऑफ जापान, जापान के फ्यूचर के लिए, मीन्स वो प्रोग्रेस के लिए वो नेसेसरी हैं। हिज फादर वुड रिप्लाई दैट and his father would point towards the island and would say that those were the stepping stone toward the future of Japan, means जापान का फ्यूचर उनके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्रोग्रेस की तरफ लेकर जाएंगी these islands। सो डॉक्टर सदाओ का क्या क्वेश्चन होता उनसे, वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, हम उनके ऊपर पैर रखकर, जैसे कि बचपन में बच्चे पूछते हैं। सो डॉक्टर सदाओ वुड क्वेश्चन हिम चाइल्डिशली, वो एज अ चाइल्ड उनसे पूछते अपने फादर से, दैट वेयर वुड दे रीच फ्रॉम दोज आइलैंड, कि उन आइलैंड पर जाकर वो क्या कहाँ पहुँच जाएंगे, कहाँ जाना है उन्हें। ही आस्क्ड सीरियसली, हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, तो उनके फादर का आंसर होता कि किसी क्या पता क्या होगा, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, सो द फ्यूचर हैड नो लिमिट, नो वन कैन लिमिट द फ्यूचर, फ्यूचर को कौन लिमिट कर सकता है। डॉक्टर सदाओ के फादर का आंसर होता इट डिपेंड अपॉन, सो फ्यूचर हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है, ऑन वट वी मेक इट, जैसा हम इसे बनाते हैं, मीन्स इट डिपेंडेड ऑन मैन काइंड हाउ इट शेप्ड इट्स फ्यूचर, कि जिस तरह से लोग अपने फ्यूचर को शेप देते हैं ये उनके ऊपर ही डिपेंड करता है। नेक्स्ट इज सदाओ हैड टेकन दिस इन टू हिज माइंड, सो हमेशा सदाओ रिटेन ऑल द थिंग्स, मीन्स माइंड में सेव रखना, जैसे इन बातों को याद रखते थे। दैट हिज फादर सेड टू हिम, ही वुड टेल हिम एज अ चाइल्ड, जब वो बचपन में उसके फादर ने उसे कहा था। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उसके पिताजी कैसे थे, जो सीरियस रहने वाले थे। ही नेवर प्लेड और जोक्ड विद हिम, बट हु स्पेंट इन्फिनिट पेन्स, पर उन्होंने बहुत हार्डशिप को, ही अंडरवेंट अ लॉट ऑफ हार्डशिप, इन्फिनिट पेन मीन्स कि जिनका कोई अंत ना हो, जिनकी कोई लिमिटेशन ना हो, जो ये ना हो कि हाँ इतने ही पेन होने, बहुत असंख्य पेन आप कह सकते हैं। उन्होंने बहुत तकलीफ़ें उठाई थी, हार्डशिप उठाई थी। अपॉन हिम हु वॉज हिज ओनली सन, उसको पालने में जो कि उनका अकेला बेटा था, वो कौन था, डॉक्टर सदाओ। सदाओ न्यू, उन्हें पता था, दैट हिज एजुकेशन वॉज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, ही नोज दैट हिज फादर वॉज कंसर्नड अबाउट हिज एजुकेशन, उनके पिताजी का मेन कंसर्न, मेन फोकस क्या है, एजुकेशन ऑफ सदाओ। फॉर दिस रीज़न, इस कारण से ही हैड बीन सेंट एट, इसलिए और उस कंसर्न को कंप्लीट करने के लिए ही हैड बीन सेंट एट 22, जो 22 की एज में सदाओ को भेज दिया गया था, कहाँ, टू अमेरिका, अमेरिका में, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न, जो जितना कुछ वो सीख सकते थे, और ये चीज़ें कहाँ से सीखी जा सकती थी, ओनली अमेरिका से। ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, सर्जरी और मेडिसिन की जो स्टडी करने के लिए उन्हें अमेरिका भेज दिया था एट द एज ऑफ 22। ही हैड कम बैक एट 30, वो 30 कम बैक एट 30, जो 30 की जब उनकी एज हुई तब वो वापस आ गए थे। सो ही रिटर्न एट द एज ऑफ 30 बिफोर डाइंग, एंड बिफोर हिज फादर डाइड ही हैड सीन सदाओ, वो अपने मरने से पहले सदाओ को देख चुके थे। बिकम फेमस, जो कि उनकी आखिरी इच्छा भी थी, बिकम फेमस, जो सदाओ फेमस हो चुके थे, नॉट ओनली एज अ सर्जन, एक सर्जन के तौर पर नहीं, बट एज अ साइंटिस्ट ऑल्सो, इवन एक ऐसा नहीं कि वो जो सर्जरी की एजुकेशन लेने गए थे उसी में, बल्कि साइंस में भी उन्होंने, वो एक साइंटिस्ट बन चुके थे जाने माने, और ये सब अपनी डेथ से पहले डॉक्टर सदाओ के फादर देख चुके थे। सदाओ वॉज ऑन हिज वे बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, ही वॉज ऑन हिज वे टू डिस्कवर अ ट्रीटमेंट, और कौन सी डिस्कवरी, विच वुड रेंडर, एंड मीनिंग ऑफ रेंडर इज मेक वुंड्स एंटायरली क्लीन, जो कम्प्लीटली वुंड्स को क्लीन कर देगा, घाव को साफ कर देगा, ये वाली स्टडी वो सीख रहे थे। ही वॉज ऑन हिज वे टू डिस्कवर अ ट्रीटमेंट, ऐसा ट्रीटमेंट ढूंढने में, डिस्कवर करने में लगे हुए थे, फॉर वुंड्स, घाव के लिए, विच वुड मेक देम एब्सोल्यूटली क्लीन, जो कि घाव को कम्प्लीटली क्लीन कर देगा।
एंड ही हैड नॉट बीन सेंट एब्रोड। डॉक्टर सदाव को एब्रोड मीन्स देश से बाहर नहीं भेजा गया विद द ट्रूप्स, एंड मीनिंग ऑफ ट्रूप इज आर्म्ड फोर्सेज। ही वॉज नॉट सेंट एब्रोड विद हिज आर्म फोर्सेज एज अ डॉक्टर, क्योंकि जैसे कि आर्म फोर्सेज के साथ जो कि सैनिकों के साथ सैनिक टुकड़ी के साथ बाहर भेजा जाता है डॉक्टर को, डॉक्टर सदाव को नहीं भेजा गया था। इसका एक कारण था इसके लिए। ऑल्सो ही न्यू देर वो सम, पहली बात तो वो कि वो कोई डिस्कवरी कर रहे थे जो कि वॉन्ड्स को कम्प्लीटली क्लियर कर देगा, हमने अभी पढ़ा है। एंड सेकेंड थिंग ऑल्सो वर्ड यूज हुआ है, ऑल्सो ही न्यू, क्योंकि उन्हें पता था देर वो सम स्लाइट हल्का सा डेंजर, थोड़ा सा खतरा है, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड, जो ओल्ड जनरल हैं जापान में वो सफ़र कर रहे थे। ही नीडेड एन ऑपरेशन फॉर अ कंडीशन for which he was now being treated medically, and for this possibility Sadao was being kept in Japan. So हो सकता है जो कि जापान में ओल्ड जनरल थे, he was suffering from an ailment which needed to be operated, जिसका ऑपरेशन किया जाना था upon in the case of an emergency, और इस काम के लिए डॉक्टर सदाओ परफेक्ट थे, इसलिए उन्हें एब्रोड नहीं भेजा गया। Clouds were rising from the ocean now. The writer described the scene outside Dr. Sadao, who is main character house. So writer जो डॉक्टर सदाव के हाउस के घर की बाहर का सीन है उसको डिस्क्राइब करें कि क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशियन नाउ, समुद्र से जैसे कि क्लाउड्स ऊपर उठ रहे थे। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, अनएक्सपेक्टेड दैट इज़ अनयूजुअल, एज द डेज वर अनयूजुअली वार्म, जैसे यूजुअली होते हैं उससे कुछ ज़्यादा ही अनयूजुअली इसलिए कहा गया है, बहुत ज़्यादा गर्म होते थे पिछले पास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से। एट नाइट ड्रोन हैवी फॉग फ्रॉम द कोल्ड वेव, और जो सी वेव थी दैट वर कोल्ड, और उनके कारण द नाइट्स बिकेम फोगी, रात को जो फॉग थी वो पड़ती थी। सदाव, और फॉग भी कैसी हैवी फॉग। सदाव वॉच्ड, सदाव डॉक्टर सदाव वॉच्ड मिस्ट, उन्होंने धुंध को देखा। हाइड आउटलाइंस, जिसने कि काफ़ी चीज़ों को कवर कर लिया था, बस आउटलाइन दिखाई दे रही थी। ऑफ अ लिटिल आइलैंड, जो लिटिल आइलैंड पास में ही उन्होंने क्या देखा, डॉक्टर सदाव सा द बाउंड्री ऑफ नियर बाय आइलैंड, आउटलाइंस मीन्स बाउंड्री, नियर द शोर जो कि समुद्र के किनारे के पास थी। एंड देन कम, सो उसको कवर कर लिया था, जो बाउंड्री थी जो लिटिल आइलैंड की थी सामने से दिखाई दे रही थी उसको कवर कर लिया था किसने, दैट इज़ अबाउट द मिस्ट, फॉग ने। एंड देन कम, और जैसे ऐसा लग रहा था कि मिस्ट आगे की तरफ बढ़ रही है। क्रीपिंग अप, क्रीपिंग अप मीन्स होता है स्लोली मूविंग अप, धीरे धीरे ऊपर की तरफ चढ़ना, और जैसे अब किस साइड आ रही थी जो वो फॉग थी वो, द बीच बिलो द हाउस, जो हाउस के नीचे एक बीच था वहाँ तक पहुँच चुकी थी। एंड रेथिंग राउंड द पाइन्स, मीनिंग ऑफ रेथिंग इज सराउंडिंग, घेर लेना। अराउंड द पाइन्स, पाइन ट्री के बारे में हमने पहले भी पढ़ा था, वो जो ताड़ के वृक्ष हैं दैट वर लाइक अ बाउंड्री, जो राइटर के घर के चारों तरफ लगे हुए थे। सो इस तरह से क्या बताया कि पहले तो फॉग ने, पहले तो मिस्ट ने क्या कवर कर लिया, जो बाउंड्री दिखाई दे रही थी लिटिल आइलैंड की जो समुद्र के किनारे था उसको कवर कर दिया, और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए मिस्ट पहले बीच में जो हाउस के नीचे बीच थी वहाँ तक पहुँच गई है। फिर उसने धीरे धीरे पाइन के जो पेड़ थे उनको भी कवर कर लिया, सराउंड कर लिया, घेर लिया। इन अ फ्यू मिनट्स, और कुछ ही मिनटों में, फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट, रैप्ड अबाउट होता है कवर कर लेना, घर और किसे लपेट लेना। द हाउस टू, ऐसा था कि जैसे धीरे धीरे स्लोली द मिस्ट वॉज कमिंग क्लोजर टू हिम, धीरे धीरे घर के पास आ रही थी। एंड सून देयर वुड बी मिस्ट ऑल अराउंड हिज हाउस, ऐसा लग रहा था धीरे धीरे उसके घर को कवर कर लेगी जो मिस्ट है वो। देन ही वुड गो इन टू द रूम, तब वो घर में जाते हैं। एट दैट टाइम ही वुड गो बैक इन टू द हाउस वेयर हाना, जहाँ पर हाना थी हिज वाइफ, वुड बी वेटिंग फॉर हिम, उसका वेट कर रही थी, विद द टू चिल्ड्रन, अपने दो बच्चों के साथ। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, पर जैसे ही घर में एंटर करने से पहले, एंड शी लुक्ड आउट अ डार्क ब्लू वुलन
हाउरी उसकी वाइफ आती हैं और कैसी दिखाई देते हैं वो उनकी ड्रेस के बारे में बताया गया है। उसने डाला हुआ था डार्क ब्लू वुलन से बना हुआ। हाउरी दैट इज मीनिंग इज अ लूज आउटर गारमेंट वोन ओवर द किमोनो। अब किमोनो के बारे में बताया। किमोनो दैट इज़ अ ट्रेडिशनल जैपनीज गारमेंट। किमोनो एक ट्रेडिशनल जैपनीज गारमेंट है, वस्त्र है, उसके ऊपर से डाला हुआ था हाउरी जो डॉक्टर सदाव है उनकी वाइफ ने, डार्क ब्लू कलर का। शी केम टू हिम वो उसके पास आते हैं डॉक्टर के पास, अफेक्शनेटली दैट इज़ लविंगली, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज अपने आर्म को उसके चारों तरफ डालती है, डॉक्टर की आर्म के चारों तरफ। एज ही स्टूड जैसे कि वो खड़े थे। स्माइल्ड एंड सेड नथिंग स्माइल कर रहे थे और कहा कुछ नहीं। एंड ही हैड मेट हाना अब वो सोच रहे हैं डॉक्टर सदाओ कि उन्हें कहाँ मिली थी हाना, इन अमेरिका में। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर पर उन्होंने वेट किया उसके साथ, मतलब प्यार पहले नहीं किया उन्होंने। क्यों? बिकॉज अनटिल ही वो श्योर शी वो जैपनीज जब तक कि उन्हें यकीन नहीं हो गया वो जैपनीज है तब तक वो उसके प्यार में नहीं पड़े। एंड देर इज़ अ रीज़न फॉर दिस ऑल्सो हिज फादर वुड नेवर हैव रिसीव्ड हर उसके फादर कभी भी हाना को एक्सेप्ट नहीं करते अनलेस शी हैड बीन पोर इन हर रेस अगर वो जैपनीज़ नहीं होती, अगर वो इस रेस में नहीं होती। ही वंडर्ड वो सरप्राइज होते हैं डॉक्टर सदाव ओफन यूजुअली प्राय होम ही वुड हैव मैरिड वो किससे मैरिज करते या फिर उन्हें इतनी अच्छी लड़की मिलती नहीं इफ़ ही हैड नॉट मेट हाना अगर वो हाना से नहीं मिलते। एंड बाय व्हाट लक और कौन सा मीन्स इट वॉज हिज फॉर्चून ये उनका भाग्य ही था। इट वॉज हिज गुड लक कि उन्हें कौन मिली थी, हाना मिली थी। ही हैड फाउंड हर उसे हाना मिली थी इन द मोस्ट कैजुअल वे और सिंपल वे में मिली थी। बाय चांस एक्सीडेंटली यू कैन से लिटरली एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस और मिली भी कहाँ थी, एक अमेरिकन जो प्रोफेसर थे उनके घर में। एंड नाउ ही इज़ एक्सप्रेसिंग दैट एक्सीडेंटली मेट हर एट एन अमेरिकन प्रोफेसर्स हाउस वो हाना को मिलते हैं वहाँ पर। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल दे वर काइंड पीपल एंड एंग्जियस देट वेयर कि वो वरीड थे, एक्साइटेड थे इस चीज़ को जानने के लिए टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट। सो वहाँ पर डॉक्टर सदाव तो फॉरेन ही थे ना, सो वहाँ उनके लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे। दे वर काइंड पीपल प्रोफेसर और उसकी वाइफ काइंड पीपल थे। एंड द स्टूडेंट दो बोर्ड हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस और स्टूडेंट भी उनकी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट करते, स्वीकार करते, जो प्रोफेसर उनकी वाइफ काइंडनेस शो करते उसको। सदाव हैड ऑफ एंड टोल्ड हाना सदाव ने कई बार हाना को बताया था। ही हैड गॉन टू प्रोफेसर हार्लेज हाउस नेम ऑफ प्रोफेसर इज हार्ले। सो कई बार बताया हुआ था डॉक्टर सदाव ने कि किस तरह उस दिन वो प्रोफेसर हार्ले के घर गए हुए थे उस नाइट को, जिस नाइट को वो मिले थे। द रूम्स वर सो स्मॉल कमरे बहुत छोटे थे। एंड द फूड वॉज सो बैड हालांकि खाना भी अच्छा नहीं था। द प्रोफेसर वाइफ वॉज सो वॉल्यूबल मीनिंग ऑफ वॉल्यूबल इज टोकेटिव वो बहुत ज़्यादा बोलती थी। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना बट उस रात को डॉक्टर सदाव वहाँ जाते हैं प्रोफेसर के घर और हाना को मिलते हैं। अ न्यू स्टूडेंट हाना एक न्यू स्टूडेंट थी एट दैट टाइम हाना वॉज अ न्यू स्टूडेंट एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर if it were at all possible. Sadav had thought that he would love her if at all it would be possible for him. Possible for him क्यों लगाया गया है कि कंफर्म करते हैं वो कि वो जैपनीज है या नहीं है। Felt her hand on his arm. अब डॉक्टर सदाव आना की आर्म को फील करते हैं अपने आर्म में एंड वॉज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम और जो खुशी इस एक्शन से उन्हें मिल रही थी उसे फील करते हैं वो। एंड इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स इनफ हालांकि बहुत साल पहले उनकी मैरिज हुई थी। इनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन अब उनके दो बच्चे भी हैं फिर भी वो उस खुशी को महसूस करते हैं जो हाना के साथ थे। फॉर दे हैड नॉट मैरिड heedlessly एंड मीनिंग ऑफ heedlessly इज दैट इज केयरलेसली और इसके लिए रीज़न भी था कि उनकी शादी ऐसे ही नहीं हुई केयरलेसली इन अमेरिका। दे हैड फिनिश देयर वर्क एट स्कूल उन्होंने अपने स्कूल का काम पूरा किया एंड हैड कम होम टू जापान और जापान वापस आ गए। एंड व्हेन हिज फादर हिज मीन्स डॉक्टर सदाउज फादर हैड सीन हर
जब उन्होंने हाना को देखा, द मैरिज हैड बीन अरेंज इन ओल्ड जैपनीज वे। सो मैरिज पूरी रस्मों के साथ हुई थी। दे हैड नॉट मैरिड इन अ हेस्ट इन अमेरिका, रेदर दे रिटर्न टू जापान, sought permission for their parents, and they got married in a traditional Japanese ceremony. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand, and here meaning of beforehand is before wedding. हालांकि हाना और डॉक्टर सदाव शादी से पहले सारी बातें कर चुके थे. They were perfectly happy. They were happy with each other. वो एक दूसरे से खुश थे. She laid her cheek, ले की सेकेंड फॉर्म है laid her cheek against his arm. So Hana rested her cheek, अपने चीक को रखती है against Sadav's arm with affection, प्यार से. It was at this moment, दैट मोमेंट, उसी मोमेंट को, दैट बोथ ऑफ देम, डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ, सा समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट. उन्हें कुछ ब्लैक ब्लैक दिखाई देता है जो धुंध से बाहर आता है. इट वॉज अ मैन, ये एक आदमी था. ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, जैसे कि ओशन से बाहर उछल कर निकला था. फ्लंग, इट सेम्ड, ऐसा अपीयर हो रहा था. टू हिज फिट बाय आ ब्रेकर, एंड मीनिंग ऑफ ब्रेकर इज दैट इज a large wave covered with white bubbles. A large wave covered with white bubbles. So जिस टाइम वो देखते हैं, they saw a figure appear out of the mist. It appeared black in color due to the mist in the air. So outline of the man's body was visible only. उसकी outline दिखाई दे रही थी. He walked unsteadily. So it seemed to his feet by a breaker. He staggered. Staggered होता है कि जो टेढ़ा मेढ़ा चलना, not straight. A few step, उसने डगमगाते हुए unsteadily कुछ स्टेप रखे. His body outline against the mist. उसकी बॉडी मिस्ट में से दिखाई भी दे रही थी. His arms above his head. उसकी आर्म्स उसने अपने हेड के ऊपर रखी हुई थी. Then the curled mist hid him again. जो मिस्ट ने कर्ल्ड होता है लपेट लेना, उसे फिर से लपेटे में ले लिया. Who is that? Hannah cried. Upon seeing the figure, उस पर्सन को देखकर, फिगर को देखकर, Hannah reacted by asking कि वो कौन है. Who was that? She dropped Sadav's arms. She took her arms out of Sadav, अपने आर्म्स को दूर किया उसने. And they both leaned over. Lean over means bent forward, आगे की तरफ झुकना. द रेलिंग ऑफ वरांदा, वरांदा में जो रेलिंग लगी हुई थी वो आगे की तरफ झुक गए. क्या करने के लिए? टू हैव अ क्लोजर लुक टू एट द मैन, ताकि वो अच्छी तरह से पास से उसको, पर्सन को, फिगर जो आ रहा था सामने से, उसे देख सकें. नाउ दे सा हिम अगेन, एंड दे सा हिम अगेन, उन्होंने फिर से देखा उसे. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग. सो जो पर्सन था वो आ रहा था. ही वॉज क्राउलिंग ऑन हिज हैंड एंड नीज, अपने हाथ और घुटनों पर रेंग रहा था, चल भी नहीं रहा था. एंड देन दे सा हिम फॉल ऑन हिज फेस एंड लाई देयर. एंड देन ही फेल ऑन हिज फेस एंड केप्ट ऑन लाइंग देयर, अपने चेहरे पर गिर पड़ा और वहीं लेटा रहा, मीन्स पड़ा रहा. प्रोबेबली ही हैड फेंटेड, हो सकता है कि वो मूर्छित हो गया, अनकॉन्शियस हो गया. अ फिशरमैन परहैप्स, एक फिशरमैन है शायद, मछुआरा है. सदाव सेड वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, एंड बिकॉज द एरिया हैड विलेजेस फुल ऑफ फिशरमैन, क्योंकि वो एक ऐसा एरिया था जहाँ पर बहुत सारे मछुआरे रहते थे. सदाव सेड दैट प्रोबेबली इट वॉज अ फिशरमैन हु हैड बीन वॉश्ड ऑफ हिज बोट, जिसकी बोट से वो बह कर आ गया. ही रैन क्विकली डाउन द स्टेप, वो क्योंकि वो ऊपर से देख रहे थे, वो जल्दी जल्दी से नीचे आए. एंड बिहाइंड हिम हाना केम, उनके साथ साथ ही हाना भी दौड़ कर आई. हाना फॉलोड हिम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, द लूज स्लीव्स ऑफ हर हाओरी फ्लू एज शी रैन, क्योंकि उसने जो लूज स्लीव्स डाली हुई थी वो उड़ रही थी, फैल गई थी. अ माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेज, जो आसपास का एरिया था, 1 या 2 माइल अवे दूर था वो, और उसके दोनों साइड में फिशर मैन रहते थे, मीन्स फिशिंग विलेजेस थे. बट देयर वॉज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट डेंजरस विद रॉक्स, पर जहाँ पर सदाव और उसकी वाइफ रह रहे थे, दिस पार्ट ऑफ कोस्ट वॉज नॉट इनहेबिटेड, वहाँ ज़्यादा लोग नहीं रहते थे. एज इट हैज़ डेंजरस रॉक्स इन इट, क्योंकि उस एरिया में जहाँ सदाव और उसकी वाइफ रहते थे डेंजरस रॉक थी, खतरनाक चट्टानें थी.
एंड द सर्फ बियॉन्ड द बीच वॉज स्पाइक्ड विद रॉक्स, जो एरिया था एज द रॉक्स वर पॉइंटेड, क्योंकि वो कैसी थी, नुकीली थी, रॉक्स स्पाइक दैट इज नुकीली के लिए यूज हुआ है, रॉक्स वर पॉइंटेड, द मैन कुड बी बैडली इंजर्ड समहाउ, हालांकि वो जो पर्सन था उन रॉक्स के कारण वो बैडली इंजर्ड हो गया था, बट समहाउ जैसे तैसे द मैन हैड मैनेज टू कम थ्रू दैम, बट द मैन आफ्टर बीइंग बैडली इंजर्ड ऑल्दो द मैन मैनेज टू कम थ्रू दैम, उनमें से जैसे तैसे होकर वो आ तो गया, इंजर्ड तो था पर फिर भी वहाँ से आ गया। ही मस्ट बी बैडली टोन, ऐसा लग रहा था कि वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, बहुत ज़्यादा, टोन मीन्स यहाँ इंजर्ड है, बहुत ज़्यादा, टोन होता है फटना। सो जैसा कि पहले बताया गया कि वो चट्टानें नुकीली थी, उनके कारण उसकी स्किन जगह जगह से कटी हुई थी। They saw when they came towards him, and as the Japanese couple है that is Hana and Dr. Sadao, they came and they saw the man, they realized that indeed it was so, कि हाँ वास्तव में ऐसा ही था कि वो बहुत ज़्यादा बैडली इंजर्ड था। The sand on one side of him had already a stain होता है धब्बा, of red soaking थ्रू, रेड सोकिंग थ्रू मीन्स अ स्टेन ऑफ रेड मीन्स ब्लड स्टेन, जो ब्लड का धब्बा है, और सोकिंग थ्रू दैट इज सोक किया हुआ था जैसे कि। सो एज द जैपनीज कपल सा द मैन दे रियलाइज दैट ही वॉज बैडली इंजर्ड, द सैंड ऑन विच ही ले, जहाँ पर वो लेटा हुआ था, हैड ब्लड स्टेन, वहाँ पर ब्लड के धब्बे थे, ऑन वन साइड, एक साइड में, विच इंडिकेटेड दैट ही वॉज वोंडेड, और जिसका मतलब क्या था कि वो घायल था। ही इज़ वॉन्डेड, सदाओ एक्सक्लेम, सदाओ ने एक्सक्लेम करते हुए कहा, सरप्राइजिंगली कहा। ही मेड हेस्ट टू द मैन, हेस्ट मीन जल्दी जल्दी से, ही अप्रोच द मैन, जल्दी से वो भागकर उस पर्सन के पास आया, हु ले मोशनलेस, जो कि बिना किसी भी मोमेंट के लेटा हुआ था, मोशनलेस था, एंड हिज फेस इन द सैंड, एंड हिज फेस वॉज बरीड इन द सैंड, मिट्टी से ढका हुआ था। एन ओल्ड कैप स्टक टू हिज हेड, उसने क्या किया हुआ था, एन ओल्ड कैप हंग ऑन हिज हेड, लटकी हुई थी जैसे, सोक्ड विद सी वाटर, एंड इट द कैप वॉज सोक्ड विद द सी वाटर, भीगी हुई थी सी के पानी से। ही वॉज इन वेट रैग्स, और रैग्स जो फटे हुए कपड़े होते हैं उनके लिए यूज़ करते हैं, ऑफ गारमेंट्स, वो जो उसके कपड़े थे वो फटे हुए थे और गीले भी थे। सदाओ स्टॉप, सदाओ रुक जाता है। So an old cap hung on his head, it was soaked with sea water, his dress was wet and torn, and Sadao turned the man's head. Sadao stopped Hana at his side, Hana उनके पास रुक जाती है, and turned the man's head, Sadao पर्सन का जो गिरा हुआ था अनकॉन्शियस उसका फेस टर्न करते हैं, दे सादा फेस, और फिर वो उसके चेहरे को देखते हैं, एज दे सादा फेस, अ वाइट मैन, हाना विस्पर्ड, सो हाना स्पोक कॉन्फिडेंटली, जैसे उन्होंने देखा उसका फेस, वो कहती है दैट ही वॉज अ वाइट, वाइट मीन्स दैट इज अमेरिकन, येस इट वॉज अ वाइट मैन, सो इंजर्ड वॉज एन अमेरिकन, द वेट कैप फेल अवे एंड देयर वॉज हिज वेट येलो हेयर, सो जो कैप गीली हो गई थी वो एक साइड गिर जाती हैं, और उसके जो येलो हेयर थे भीगे हुए लॉन्ग, एज दो फॉर मैनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, सो ऐसा लग रहा था विच हैज़ नॉट बीन कट फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय से उन्हें काटा नहीं गया था हेयर को, एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसका फेस कैसा था, हिज ही वॉज यंग, हिज फेस हैड सच मार्क्स विच इंडिकेट दैट ही हैड बीन टॉर्चर्ड, उसके फेस पर ऐसे मार्क्स थे जिनसे पता लगा था कि उसे टॉर्चर किया गया था। वॉज अ रफ येलो बियर्ड, उसकी येलो बियर्ड थी, दाढ़ी थी। ही वॉज अनकॉन्शियस, ही लॉस्ट हिज कॉन्शियसनेस, उस पर्सन ने अपनी कॉन्शियसनेस को लॉस्ट किया हुआ था, मीन्स वो अचेत गिरा हुआ था, सचेत नहीं था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, ना उसे कुछ पता है क्योंकि वो फेंटेड था। ही डिडंट नो द प्रेजेंस ऑफ सदाओ एंड हाना, उसे नहीं पता था उस पर्सन को कि सदाओ और हाना ने उसके लिए क्या किया या वो क्या कर रहे थे। नाउ सदाओ रिमेंबर्ड द वॉन्ट, सदाओ वॉज रिमाइंडेड दैट द मैन वॉज वॉन्डेड, फिर से उसे ध्यान आया, याद आता है कि वो आदमी घायल है। एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर, बिकॉज ही वॉज अ डॉक्टर, सो एज ही वॉज अ डॉक्टर ही मूव्ड हिज ट्रेन्ड फिंगर and he began to search for it,
वो उस घाव को ढूंढने की कोशिश करता है अपनी एक्सपर्ट फिंगर्स के साथ। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, जैसे ही वो टच करता है कहीं ऐसी जगह, वहाँ से ब्लड फ्लो करने लगता है। एंड ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक सदाव सा that a gun wound had been reopened. As he was a doctor, he moved his fingers around the man's back to search for the wound. He felt blood oozing out of a wound in the lower part of his back. कि बैक की जो लोअर पार्ट से वो ब्लड आ रहा था. देर वॉज अ वुंड. एंड कैसा घाव था वो? इट वॉज अ गन शूट, गन से शूट किया हुआ था. एंड दैट हैज़ बिन री ओपन. द फ्लैश वॉज ब्लैकन विद पाउडर. And sometime not many days ago the man had been shot and had not been tended. Meaning of tended is cared for. So the man had been injured a few days ago. कुछ दिन पहले वो घायल हुआ. He had not got any medical help. उसे कोई मेडिकल हेल्प नहीं मिली टू ट्रीट द वुंड, एज ही हैड हिमसेल्फ यूज सम ब्लैक कलर्ड पाउडरी सब्सटेंस ऑन इट. सो उसने कुछ ब्लैक कलर का पाउडर यूज़ किया हुआ था, कोई उसे इलाज करने के लिए नहीं मिला था. इट वॉज बैड चांस. और उसके साथ और भी कुछ गलत घटित हुआ. दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड. एंड मीनिंग ऑफ दैट स्ट्रक इज़ कि उसे छील देना. पियर्स, दैट इज़ PIERCED. सो साथ में पहले एक तो वो ऑलरेडी घायल था, उसे घाव मिला हुआ था. बाद में उसके साथ और भी गलत बैड चांस ये होता है कि रॉक में वो छिल जाता है बिल्कुल ही वुंड. Oh, how he is bleeding, Hannah whispered again in solemn voice. And solemn, that is serious and concerned. Whisper, that is not loudly, not in a clear voice. धीरे धीरे बड़बड़ाना. Spoke something in quiet voice, that is. So Hannah was concerned that the man was injured and said in a low voice that he was bleeding, कि blood आ रहा है कहीं से. And the mist screamed, that is covered them नाउ कम्प्लीटली. मिस ने उन्हें कवर कर लिया था. एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय. कोई और आया भी नहीं था. द थ्री ऑफ देम कुड नॉट बी स्पॉटेड बाय एनीवन. कोई उन्हें नहीं देख पाया था. मोर ओवर द फिशरमैन एंड द रैग पिगर डिडंट विजिट द प्लेस एट दैट टाइम ऑन द डे. द फिशरमैन हैड गॉन होम एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स. And meaning of beachcombers is a person who walk along beach, जो बीच के आसपास घूमता है, उसके साथ घूमता. collecting interesting और valuable things either for pleasure, या तो अपनी खुशी के लिए, or to sell that, या फिर उन्हें बेचकर कुछ ना कुछ पैसे कमाने के लिए. सो वो उनमें से कोई भी वुड हैव कंसिडर्ड द डे एट द एंड. वो दिन का अंत होने वाला था. मीन्स टाइम ऐसा था कि उनमें से कोई भी वहाँ नहीं था. सो कोई उन्हें नहीं देख पाया. तीनों को किस किस को? डॉक्टर सदाओ, हिज वाइफ एंड द फेंटेड पर्सन. एंड व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, सदाओ मटर्ड. वो धीरे धीरे बड़बड़ाते हैं. स्पीकिंग समथिंग इन अ क्वाइट वॉइस. सदाओ कहते हैं कि क्या करना चाहिए अब इसके साथ. एंड बट ही ट्रेन हैंड सीम टू देयर ओन. पर उसका मन कुछ और ही कर रहा था. करने का मन कुछ और ही था. उसके ट्रेन हैंड थे, वो ऐसा लग रहा था. सीम टू देयर ओन विल, उनकी इच्छा थी. टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू टू स्टेंच द fearful ब्लीडिंग. टू स्टेंच मीन्स स्टॉप और रेस्ट्रिक्ट फ्रॉम आ वुंड. घाव में से जो ब्लड का फ्लो है उसे रोकने के लिए वो क्या कर सकते थे? उसके हाथ वही करना चाहते थे. ही पैक्ड द वुंड विद द सी मोस. मीनिंग ऑफ सी मोस इज अ काइंड ऑफ सी वीड. अ काइंड ऑफ सी वीड पत्तों के लिए यूज़ किया गया है. दैट स्ट्रूड द बीच, और जो कि वहाँ पर स्ट्रीड होता है टू बी स्कैटर्ड, फैले हुए. अनटाइडीली, जो कि साफ नहीं थे. ओवर अ प्लेस और एरिया, जो साफ नहीं होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, जो कि एक जगह और एरिया पर. दैट इज़ मीन्स उसका मन कुछ और ही कर रहा था उसके हाथों का, तो कि वो ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए कुछ ना कुछ ऐसा यूज़ करें. ही पैक्ड, उन्होंने पैक किया. द वुंड विद द सी मोस दैट स्ट्रूड द बीच. एंड द मैन मोन्ड. मोन्ड होता है करहाना, जो घाव से. अ लो क्राई इन पेन. अ लो क्राई इन पेन in his stupor, but he did not awaken.
स्टुपिड दैट इज़ अ स्टेट ऑफ अनकॉन्शियसनेस, कि हालांकि वो अभी तक पूरी तरह से कॉन्शियस नहीं हुआ था पर वो करहा रहा था धीरे धीरे, जो कि क्योंकि उसे घाव था इस वजह से ब्लीडिंग हो रही थी। बट ही डिडंट अवेकन, वो जागा नहीं, मीन्स पूरी तरह से उसने कॉन्शियसनेस गेन नहीं की, वो अनकॉन्शियस ही था। एंड नेक्स्ट इज द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाव सेड आंसरिंग हिमसेल्फ। अपने आप को आंसर देते हुए सदाव ने कहा कि बेस्ट थिंग तो यही रहेगी कि उसे वापस से सी में धकेल देते हैं। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूप्ड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। उसने अपने हाथों से मिट्टी को हटाया। एंड यस अनडाउटेडली, बिना किसी डाउट के, बिना किसी शक के, दैट वुड बी बेस्ट, वह सबसे अच्छा होगा। हाना सेड स्टीडली रेडीली, हाना ने एकदम से रेडी होकर कहा कि वही सही रहेगा। शी सपोर्टेड हिज ओपिनियन, वो जो अपने हस्बैंड का ओपिनियन था कि इसे फिर से सी में धकेल देते हैं, हाना उसको सपोर्ट करती है। बट शी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस, बिना किसी गति के था, जो इनर्ट था, जो पर्सन वहाँ लेटा हुआ था, मैन, पर वो उसे घूरती रही। हालांकि उसने हाँ में हाँ मिलाई, अपने पति को सपोर्ट किया कि बेस्ट थिंग यही रहेगी, इसे फिर से समुद्र में फेंक देते हैं, पर फिर भी वो कंटिन्यूली जो मोशनलेस पर्सन था उसे देख रही थी। एंड सदाव सेड इफ़ वी शेल्टर्ड अ वाइट मैन इन आवर हाउस, अगर हम एक वाइट मैन को अपने घर में शरण देते हैं, वी शुड बी अरेस्टेड, हमें भी अरेस्ट कर लिया जाएगा। ओके, सदाव सेड इफ़ दे गिव हिम शेल्टर दे वुड बी अरेस्टेड फॉर शेल्टरिंग एन एनिमी। तो पहला तो ये है कि अगर किसी को घर में रखा है एनिमी को, तो वो उन्हें भी दोषी माना जाएगा। एंड इफ़ वी टर्नड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, सेकेंड ऑप्शन क्या था कि इफ़ दे हैंडेड हिम ओवर टू द जैपनीज़ आर्मी, क्योंकि वो अमेरिकन था, जैपनीज़ को वो सौंप देते हैं, तो फिर उसके साथ एज अ प्रिजनर क्या होगा, उसे लंबे समय तक जेल में रहना पड़ेगा। एंड द जैपनीज़ आर्मी विल टेक एज अ प्रिजनर देन ही वुड डाई इन द प्रिजन, वो उस प्रिजन में ही वुड सर्टेनली डाई। सदाव कहता है कि वो उस जेल में ही मर जाएगा। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इन टू द सी, हाना सेड, हाना फिर से कहते हैं कि सबसे अच्छी बात तो यही रहेगी कि उसे समुद्र में फेंका जाए। बट नाइदर ऑफ देम मूड, पर उन दोनों में से कोई भी नहीं हिला। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्जन, एंड मीनिंग ऑफ रिपल्जन इज अवर्सन दैट इज स्ट्रॉन्ग डिसलाइक। सो वो उसके मन में बहुत ज़्यादा डिसलाइक थी अपॉन द इनर्ट फिगर, एंड मीनिंग ऑफ इनर्ट इज मोशनलेस। सो जो मोशनलेस, जो गिरा हुआ है, बिना कॉन्शियसनेस के है, उस पर्सन के लिए को देखकर वो डिसलाइक करती है। व्हाट इज़ ही, हाना विस्पर्ड, हाना कहती है कि वो क्या है। देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम, सो देयर इज़ समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, की कुछ चीज़ें ऐसी हैं उसे पता लगता है। सदाव आइडेंटिफाइड द मैन एज एन अमेरिकन, वो कहता है कि कुछ चीज़ें मिलती जुलती हैं। सदाव सेड ही टुक अप द बैटर्ड कैप, एंड मीनिंग ऑफ बैटर्ड इज टोन एंड वाइट, टोन एंड वोन आउट, जो कि घिस चुकी है और फट चुकी है, ऐसी कैप। यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वॉज द फाइनल लेटरिंग अ सेलर ही सेड, कि जो हालांकि बाकी तो फट चुकी थी पर उसमें से कुछ वर्ड्स जो दिखाई देते थे, एंड विच वर्ड स्लाइटली विजिबल, हल्का सा दिखाई दे रहे थे। ही सेड दैट द मैन वॉज सेलर, कि वो एक सेलर है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, और वो कहाँ से आया है, फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एंड रीड आउट द वर्ड्स, और उसके ऊपर वर्ड्स क्या लिखे थे, स्पेल इट आउट, US नेवी, एंड रिटन ऑन द कैप दे कंक्लूड दैट द मैन हैड बीन टेकन इनटू कैप्टिव ड्यूरिंग द वॉर, द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। अंत में उन्होंने कंक्लूड क्या किया, जो चीज़ें जो उनको मिले हैं इंडिकेशन उनसे, कि मैन वॉज अ सेलर एंड ही हैड बीन टेकन इनटू प्रिजन ड्यूरिंग द वॉर, कि उसे लिया हुआ है, प्रिजन किया हुआ है। ही हैज़ एस्केप्ड, और फिर बाद में वो बचकर भाग निकला। हैना क्राइड सॉफ्टली,
है ना, धीरे से चिल्लाते हैं। एंड दैट इज़ वाई ही इज़ वॉन्डेड, और इसका यही कारण है कि वो भागने की कोशिश कर रहा था तो घायल हो गया। इन द बैक सदाओ एग्रीड, सदाओ उसकी बात से सहमत होता है कि हाँ वो बैक में उसको जो चाकू लगा हुआ या गोली लगी हुई है। दे हेजिटेटेड, एक बार तो वो हिचकिचाए, लुकिंग एट ईच अदर, एक दूसरे की तरफ देखकर। देन हाना सैड विद रेजोल्यूशन, एंड मीनिंग ऑफ रेजोल्यूशन इज फर्म, रेजोल्यूशन मीन्स होता है फर्मनेस, दृढ़ता के साथ। कम आर वी एबल टू पुट हिम बैक इन टू द सी, अच्छा आओ। दे वर नॉट एबल टू गैदर द करेज टू थ्रो हिम इन टू द सी, वो मतलब साहस इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे किस तरह से वो सी में फेंके बॉडी को। हाना कोल्ड अपॉन सदाओ विद फर्मनेस, फिर हाना ही इनिशिएटिव लेती है, वो कहती है कि आओ। एंड शी आस्क हिम इफ़ ही वॉज रेडी टू पुट हिम इन टू द सी, वो अपने हस्बैंड से पूछती है कि क्या वो तैयार है सी में फेंकने के लिए उस पर्सन को। इफ़ आई एम एबल आर यू, सदाओ आस्क, सदाओ कहते हैं कि चलो मैं अगर हो भी जाता हूँ क्या तुम हो जाओगी तैयार, क्या तुम हेल्प करोगी। नो, हाना सेड, बट इफ़ यू कैन डू इट अलोन, मैं तो मदद करने वाली नहीं हूँ अगर तुम अकेले करना चाहते हो तो। एंड सदाओ हेजिटेटेड अगेन, फिर से वो हिचकिचाता है। द स्ट्रेंज थिंग इज़, और जो अजीब लगने वाली बात क्या थी, ही सेड, उसने कहा, दैट इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी। And he added that he was not concerned about the man and considered him to be an enemy as an America. So he reasoned that if the man was well and he would hand him over to the police, that will be wrong. Without any hesitation, that will be wrong. I care nothing for him. इससे पहले वाली लाइन थी, आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफ़िकल्टी, बिना किसी डिफ़िकल्टी के पुलिस को बता देता। आई केयर नथिंग फॉर हिम, मैं उस जो पर्सन लेटा हो उसके बारे में परवाह नहीं करता। ही इज़ माई एनिमी, हालांकि वो मेरा एनिमी है। ऑल अमेरिकन्स आर माई आर्मी, क्योंकि अमेरिकन की आर्मी उसकी आर्मी है। एंड ही इज़ ओनली अ कॉमन फेलो, वह एक आम आदमी है। यू सी हाउ फुलिश हिज फेस इज़, तुम देख सकते हो कि उसका चेहरा कितना, दैट इफ़ ही वॉज अ फुलिश पर्सन, ऐसे लगता है वो मूर्ख आदमी है। एंड बट सिंस ही इज़ वोंडेड, पर फिर भी मेन बात क्या है कि उसे घाव मिला हुआ है। यू ऑल्सो कैन नॉट थ्रो हिम बैक टू द सी, आप भी इसे फेंक नहीं सकते सी में। हाना सेड, देन देयर इज़ ओनली वन थिंग टू डू, उसके बाद सिर्फ क्या रह जाता ऑप्शन, वी मस्ट कैरी हिम इन टू द हाउस, हमें अपने इसे घर ले जाना चाहिए। बट द सर्वेंट सदाओ इंक्वायर्ड, सदाओ ने इंक्वायरी की कि फिर सर्वेंट्स को क्या कहेंगे। सदाओ वॉज कंसर्न दैट द सर्वेंट वुड ऑब्जेक्ट इट एज दे वुड शेल्टर एन एनिमी, क्योंकि वो एक एनिमी को शेल्टर देने जा रहा था। सो वी इंटेंड टू गिव हिम टू द पुलिस एंड एज इंडिड वी मस्ट सदाओ, वी मस्ट थिंकिंग ऑफ द चिल्ड्रन एंड योर पोजिशन। हाना इज सेइंग ऑल दिस थिंग, कि अपने बारे में सोचो, पोजीशन के बारे में, बच्चों के बारे में। आई वुड एंडेंजर ऑल ऑफ अस इफ़ वी डिडंट गेट और गिव दिस मैन ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। सो उसके बाद वो क्या समझाती है उसे, हाना सेड दैट दे वुड टेल हिम दैट दे intended to hand him over to the police and one he recovered also. Certainly, अब पहले वाले पैराग्राफ में बताया हुआ है हाना कि वी मस्ट थिंक ऑफ द चिल्ड्रन, हमें बच्चों के बारे में सोचना है, तुम्हारे पोजीशन के बारे में, कैसे मैं डेंजर में डाल सकती हूँ अपनी बेटी को या फैमिली को। एंड और टू हैंड हिम ओवर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर को सौंपने के लिए कौन इतना बड़ा रिस्क उठाएगा। सर्टेनली सदाओ एग्रीड, आई वुड नॉट थिंक ऑफ डूइंग एनीथिंग एल्स, मैं भी कुछ और करने नहीं जा रहा। दस एग्रीड, दोनों उस बात पर सहमत हो जाते हैं। टुगेदर दे लिफ्टेड द मैन, सदाओ एंड हाना लिफ्टेड द इंजर्ड मैन इनटू द हाउस, वो उठा कर लाते हैं अपने घर में जो इंजर्ड है पर्सन उसको। ही वॉज वेरी लाइट,
वो पर्सन के लिए यूज़ किया गया है, जो इंजर्ड पर्सन है ही, वो बहुत हल्का लग रहा था, लाइक अ फोल, एंड मीनिंग ऑफ फोल इज कॉक और हैन. सो द राइटर कंपेयर्स हिज वेट टू दैट ऑफ हैन. उस पर्सन के वेट को एक हैन के साथ कंपेयर करता है. दैट हैज़ बीन हाफ स्टार्व्ड, और ऐसी हैन दैट हैज़ नॉट बीन फेड फॉर अ लॉन्ग टाइम. हाफ स्टार फॉर अ लॉन्ग टाइम, स्टार भूखा रहना होता है कि जो काफ़ी लंबे समय से भूखा रहा होगा, कोई रही होगी रहन, इस वजह से वो लाइट वेटेड हो जाते हैं. इन द सेम वे उस पर्सन के बारे में वो भी कहते हैं जो इंजर्ड मैन है उसके बारे में कि शायद ऐसा ही उसके साथ हुआ हो. अनटिल इट इज़ ओनली फीदर्स एंड skeleton, so its body loses flesh and reduce into mere feather and skeleton. so जैसे कि किसी हैन ने काफ़ी समय से कुछ नहीं खाया या प्रॉपरली फीड नहीं किया, इसलिए वो हल्की होगी, और जैसे कि उसके शरीर पर ओनली फीदर और स्केल्टन है. इन द सेम वे प्रिजनर, वो जो इंजर्ड मैन था, वो भी ऐसे ही लग रहा था. सो हिज आर्म्स हैंगिंग, उसकी हाथ या बाजुएं इधर उधर लटक रही थी. दे कैरिड हिम अप द स्टेप, वो दोनों उसको लेकर जाते हैं. द मेन्स आर्म वर हैंगिंग एंड द ड्यू मीन्स दोनों, कैरिड हिम अप द स्टेप, कहाँ लेकर जाते हैं, इन टू द साइड डोर ऑफ द हाउस, साइड डोर से हाउस के. दिस डोर ओपनड इन टू अ पैसेज, और ये रास्ता किधर जाता था. द डोर ओपनड इन टू अ पैसेज, ऐसे रास्ता कहाँ जाता था, ये डोर ओपन होकर, एंड डाउन द पैसेज, दरवाज़ा ओपन होने के बाद जो पैसेज था, और उस पैसेज मीन्स रास्ते, उस रास्ते के नीचे. दे कैरिड द मैन, उन्होंने उस मैन को उठाया हुआ था. टुवर्ड्स, और वो किस तरफ ले गए, एन एम्प्टी बेडरूम, एक खाली बेडरूम की तरफ ले गए. एंड द डोर ओपनड इन टू अ पैसेज एंड दे वेंट टू द पैसेज थ्रू एन एम्प्टी बेडरूम, एक एम्प्टी बेडरूम की तरफ चले जाते हैं. इट हैड बीन द बेडरूम ऑफ सदाओ फादर, और ये बेडरूम बिलोंग टू सदाउस फादर, सदाओ के पिताजी से बिलोंग करता था बेडरूम. एंड सिंस हिज डेथ, क्योंकि वह मर चुके थे. दैट हैज़ नॉट बीन यूज्ड आफ्टर हिज डेथ, इट हैड नॉट बीन यूज्ड, क्योंकि उनकी डेथ के बाद कोई उसे यूज नहीं कर रहा था. दे लेड इज सेकेंड फॉर्म ऑफ लिटाना, द मैन ऑन द डीपली मैटेड फ्लोर. सो उन्होंने उस पर्सन को, दो इंजर्ड पर्सन था, उसको लिटा दिया ऑन द थिक मैट ऑफ द फ्लोर, जो घना मैट है उसके ऊपर. एंड एवरीथिंग हियर हैड बीन जैपनीज टू प्लीज द ओल्ड मैन. सो द राइटर डिस्क्राइब द रूम को डिस्क्राइब करता है. दैट एवरीथिंग इन द रूम वॉज जैपनीज. क्यों? एज सदाउस फादर डिसलाइक फॉरेन थिंग्स, सारी चीज़ें वहाँ जापान की ही थी, और क्योंकि उसके पिताजी को, सदाओ के जो पिताजी थे, उनको बाहर की चीज़ें पसंद नहीं थी. हु वुड नेवर इन हिज ओन होम सिट ऑन अ चेयर और स्लीप इन अ फॉरेन बेड. सो इतनी चीज़ें वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. ना कभी वो किसी फ़ॉरेन बाहर से लाई हुई चेयर पर बैठते, ना कभी फ़ॉरेन बेड पर सोए. हना वेंट टू द वॉल, कबर्ड्स, जो वॉल के साथ कबर्ड है वहाँ गई. एंड स्लिट बैक अ डोर, एक दरवाजे को खिसकाया. एंड टुक आउट अ सॉफ्ट क्विल्ट, रजाई या गद्दे के लिए यूज़ किया जाता है, एक सॉफ्ट रजाई को निकालती हैं. शी हेजिटेटेड, वो थोड़ा सा हेजिटेट करती है, और आगे रीज़न भी बताया हुआ क्यों हेजिटेट करती है. द क्विल्ट वॉज कवर्ड विद फ्लावर्ड सिल्क, क्योंकि क्विल्ट को डिस्क्राइब किया हुआ है. द क्विल्ट वॉज मेड ऑफ सिल्क एंड हैज़ अ फ्लावरी प्रिंट ऑन इट, वो सुंदर था, सॉफ्ट था. एंड द लाइनिंग वॉज प्योर वाइट सिल्क, और जो उसके ऊपर लाइनिंग की हुई थी वो भी दैट वॉज मेड ऑफ प्योर वाइट सिल्क. सो वो हेजिटेट करती है. ही सो डर्टी, शी मर्मर्ड इन डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मीन्स सैडनेस. वो सैड होकर कहती है कि ये जो पर्सन है वो बहुत गंदा है, और क्योंकि उसकी जो रजाई या गद्दा था वो वाइट कवर से था. Yes, he had better be washed, Sadao agreed. She was sad and spoke slowly that the man was very dirty. So Sadao said that the man had to be washed, कि उसे धोया जाना चाहिए. Sadao agreed. Sadao मानता है अपनी वाइफ की बात को. If you will fetch means carry hot water, अगर तुम गर्म पानी ले आती हो, I will wash him. Sadao कहते हैं कि फिर मैं इसे धो दूँगा. I cannot bear for you to touch him. मैं, सदाओ की वाइफ कहते हैं, she said, जो हाना है वो कहती है कि मैं तो ये टॉयलेट नहीं कर सकती. हाना डिडंट वांट दैट सदाओ शुड टच द मैन, वो नहीं चाहती थी कि सदाओ उस मैन को टच करें, इंजर्ड मैन को. वी शैल हैव टू टेल द सर्वेंट ही इज़ हियर, कि हम सर्वेंट को कह दें. शी सेड दैट दे वुड आस्क द सर्वेंट टू वॉश द इंजर्ड मैन, हम सर्वेंट को कह देते हैं वो यहीं हैं. आई विल टेल यूमी नाउ, यूमी दैट कैन बी सर्वेंट, मैं यूमी को अभी बोल देती हूँ. शी कैन लीव द चिल्ड्रन,
क्योंकि मे बी वो बच्चों को संभालने की ड्यूटी कर रहा है दैट सर्वेंट, तो मैं उसे बोल देती हूँ बच्चों को थोड़ी देर के लिए छोड़ दे फॉर अ फ्यू मिनट्स एंड शी कैन वॉश हिम, एंड अ फ्यू मिनट्स बच्चों को छोड़कर वो उस इंजर्ड मैन को वॉश कर दे। सदाव कंसिडर्ड अ मोमेंट एंड सदाव थॉट फॉर अ कंसिडर्ड थॉट फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए सोचता है, एंड देन एग्रीड लेट्स इट बी सो, ही एग्रीड, वो सहमत होकर मान जाता है जो हाना है उसकी बात और कहता है कि चलो ऐसा ही करते हैं। यू टेल यूमी एंड आई विल टेल द अदर्स, ही आस्क हर टू कॉल यूमी वाइल ही वुड कॉल द अदर सर्वेंट, कि मैं दूसरे सर्वेंट से बात करता हूँ। बट द अटर दैट इज़ कम्प्लीट एंड कम्प्लीट पेलोर, एंड मीनिंग ऑफ पेलोर इज़ एन अनहेल्दी पेल अपीयरेंस, मीन जो बीमारी के कारण पीला पड़ जाता है चेहरा, वो ऑफ द मैंस अनकॉन्शियसनेस, वो जो पर्सन था, जो इंजर्ड पर्सन था, बिफोर ही कुड गो आउट ही सा द इंजर्ड मैन फेस, बाहर जाने से पहले उसने इंजर्ड मैन का फेस देखा, एंड मूड हिम फर्स्ट टू स्टूप वर्ड पहले भी आया, बेंड फॉरवर्ड आगे की तरफ झुकना, एंड फील हिज पल्स, सो इट वॉज सो पेल, उस मैन का चेहरा इतना पीला था दैट ही स्टॉप, कि वो बाहर जाने से पहले रुक जाता है, बेंड फॉरवर्ड झुक जाता है, एंड फेल्ट हिज हार्ट बीट, और उसकी पल्स या हार्ट बीट को चेक करता है। इट वॉज फेंट, ये धुंधली थी, मीन्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली, इट वॉज हार्ट बीट वॉज वेरी फेंट बट इट वॉज देयर, बट वो थी, हार्ट बीट मीन्स चल रही थी, हालांकि ये धीरे हो गई थी पर चल जरूरी थी। ही पुट हिज हैंड अगेंस्ट द मैन्स कोल्ड ब्रेस्ट, ही इज़ यूज फॉर डॉक्टर सदाव, वो डॉक्टर सदाव प्लेस्ड हिज हैंड ऑन द मैन्स हार्ट टू फील इट, वो उसे महसूस करने के लिए। द हार्ट टू वॉज येट अलाइव एंड सदाव प्लेस्ड हिज हैंड ऑन मैन्स हार्ट टू फील इट, हार्ट बीट को फील करने के लिए अपना हैंड रखते हैं उसके हार्ट पर। इट वॉज ऑल्सो बीटिंग, वो भी बीट कर रही थी। सदाव कंक्लूडेड दैट द इंजर्ड मैन वॉज अलाइव, इन बातों से सदाव कंक्लूड करता है कि हाँ वो मैन जीवित है। ही विल डाई unless he is operated on, Sadao said. Considering, Sadao commented or thought and said that if the man was not operated upon, अगर उसका ऑपरेशन नहीं किया गया टाइम पर, he would die, वो मर जाएगा। He added, साथ में उसने और भी कुछ ऐड किया, the question is whether he will not die anyway, और साथ में वो ऐड करता है दैट इवन इफ़ ही वॉज ऑपरेटेड अपॉन एंड सेव्ड, हालांकि अगर उसका ऑपरेशन कर दिया गया, उसे बचा लिया गया, ही वुड डाई एट द हैंड ऑफ जैपनीज़ आर्मी, और अगर ठीक होने के बाद हम उस जापानीज़ आर्मी को सौंप देते हैं तो फिर भी उसको मरना तो है ही। सो ईदर वेज ही वुड डाई, दोनों ही तरीक़ों में वो मरेगा, मीन्स हम उसे कैसे बचा सकते हैं, कोई ऐसा तरीका। हना क्राइड आउट इन फियर, हैना स्क्रीम्ड विद फियर, वो चिल्लाती है डर के कारण। एंड आस्क्ड सदाव, डोंट ट्राई टू सेव हिम, उसे बचाने की कोशिश मत करो। व्हाट इफ़ ही शुड लिव, क्या होगा। शी फियर दैट इफ़ ही लिव्ड दे वुड बी इन डेंजर, कि अगर वो जिंदा रह जाता है तो उनको इससे खतरा होगा। डाउन ऑन द मोशनलेस मैन एंड ही स्टूड गेजिंग, वो खड़ा होकर। वट इफ़ ही शुड डाई, सदाव रिप्लाइड, सदाव आंसर करता है फिर बाद में कि अगर वो मर गया तो। सदाव क्वेश्चन दैट व्हाट वुड बी द इम्प्लीकेशन इफ़ द मैन डाइड, फिर क्या होगा अगर वो मर गया तो। ही स्टूड गेजिंग, ही लुक डाउन, वो निहारता रहता, देखता रहता है। ऑन द मोशनलेस मैन, उस पर्सन को जो बिना किसी मोशन के था, मीन्स अनकॉन्शियस था। ही लुक्स डाउन टुवर्ड्स द इंजर्ड मैन एंड वंडर, और फिर वो सरप्राइजिंगली कहता है दिस मैन मस्ट हैव एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाइटलिटी दैट इज़ वीगर और स्ट्रेंथ, ताकत, और ही वुड हैव बीन डेड बाय नाउ। सो ही इज सेइंग दैट द मैन he had a lot of energy which had kept him alive through such torture, मीन्स कुछ ना कुछ तो इस पर्सन में है, कुछ स्ट्रेंथ तो ऐसी है जिसके कारण इतना ज़्यादा होने के बाद भी, टॉर्चर होने के बाद भी वो अभी तक अलाइव है, वो मरा नहीं अभी तक। बट देन ही वॉज वेरी यंग, साथ में कहता है कि he countered his thought that can be the fact that the man was very young, he seemed to be, और किस तरह का लग रहा है, perhaps not yet 25, कि उसे वो कहता है कि ये भी हो सकता है कि द मैन वॉज वेरी यंग, ही सीम टू बी 25 years ऑफ एज, एंड एट दैट एज पीपल डू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। सो साथ में सदाव ऐड करते हैं कि हो सकता है कि ये उसकी एज का भी कारण हो, एज रिफ्लेक्ट कर रही हो कि फिर वो अभी 25 का भी नहीं हुआ, उस एज में तो लोगों के पास एनर्जी होती ही है। यू मीन डाई फ्रॉम द ऑपरेशन, हाना आस्क,
सो हाना पूछती है उससे कि हाना आस्क्स हिम दैट डिड ही मीन द मैन कुड डाई ड्यूरिंग द ऑपरेशन, क्या वो ऑपरेशन के दौरान मरने की बात कर रहा है? एंड येस सदाओ सेड, सदाओ ने कन्फर्म किया, हाँ कन्फर्म्ड हर क्वेश्चन कि हाँ मैं वही कह रहा हूँ। हाना कंसिडर्ड दिस डाउटफुली, हाना वॉज पॉन्डरिंग ओवर दिस पॉसिबिलिटी, वो इस चीज़ को डाउटफुल है, पूछती है। एंड व्हेन शी डिडंट आंसर सदाओ टर्न अवे, जब उसने आंसर नहीं किया वो सदाओ मुड़ जाते हैं। एट एनी रेट समथिंग मस्ट बी डन विद हिम, ही सेड दैट समथिंग हैड टू बी डन विद द इंजर्ड मैन, कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए हमें इंजर्ड मैन के लिए, इररेस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट, बिना रिजल्ट की परवाह किए। ही सेड एंड द फर्स्ट ही मस्ट बी वॉश्ड, और सबसे पहले तो क्या ही किया जाना चाहिए, द फर्स्ट थिंग वॉज टू वॉश हिम। एंड ही वेंट क्विकली आउट ऑफ द रूम, ऐसा कहकर एज ही वॉकड आउट ऑफ द रूम, जैसे क्विकली वो रूम से बाहर निकलते हैं। एंड हाना केम बिहाइंड हिम, मीन्स हाना फॉलोड हिम, हाना भी उसको फॉलो करती है। शी डिडंट वॉश टू बी लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, अब वो जैसे कि नौकर आई हुई है, सर्वेंट आई हुई है, तो ये वो कहते हैं कि शी डिडंट वॉश टू रिमेन इन द रूम अलोन विद द वाइट स्किन मैन, उसके साथ अकेला नहीं छोड़ना चाहिए वाइट स्किन पर्सन के साथ। वाइट स्किन पर्सन किसे यूज़ किया गया, इंजर्ड मैन को, और शी मीन्स दे उनकी सर्वेंट जो यूरी है। एंड सिंस शी हैड लेफ्ट अमेरिका ही वॉज द फर्स्ट वाइट मैन, ही वॉज द फर्स्ट शी हैड been since she left America, and now he seemed to have nothing to do with those whom she had known there. So अब वो क्या कहना चाह रही है कि she that means servant and she had left America, he was the first white man she had seen, जब से उसने अमेरिका को छोड़ा है उसने पहले एक वाइट मैन को देखा है। एंड शी हैड नो कॉन्टैक्ट विद अमेरिकन, उसका कोई कॉन्टैक्ट नहीं अमेरिकन के साथ। होम शी हैड मेट एज दे वर हर एनिमीज़, मीन्स हालांकि चाहे वो जो सर्वेंट है पहले अमेरिका से बिलोंग करता वहाँ रहा हो, पर अब उसने वो किसी को नहीं जानती, उसका किसी से कॉन्टैक्ट भी नहीं है, और अमेरिकन अब उनके लिए एनिमी है, क्योंकि वो वॉर के टाइम की बात है, जापान और अमेरिकन में आपस में वॉर चल रहा था। सो अब जो भी आएगा वो एनिमी ही है। हेयर ही वॉज हर एनिमी, सो यहाँ पर जो इंजर्ड मैन है अमेरिकन है, इसलिए हमारी जो सर्वेंट है उसका एनिमी है। मीनिंग लिविंग और डेड, मीनिंग दैट इज़ अ पर्सन दैट कॉजेज डेंजर, एक ऐसा पर्सन जिसे खतरा हो, वेदर लिविंग और डेड। मीन्स द मैन वॉज ऑल्सो एन एनिमी एंड ही वॉज अ थ्रेट टू देम। शी turned to the nursery and called Yumi. Nursery means a room in a house for the special use for young children, छोटे बच्चों के लिए जो रूम होता है। Hana turned to the children room and called out to Yumi, but the children heard her voice and she had to go in for a moment and smiled at them. As the children heard her voice, she went inside, वो अंदर चली जाती है, smiled at them and played with the baby boy now nearly 3 months old, उस बच्चे के साथ played with her 3-month-old son. As she held the baby who had soft black hair, she mentioned with her mouth to Yumi, asking her to come. Over the baby's soft black hair she motioned with her mouth and Yumi come, वो बच्चे को प्यार करती है और यूमी को कहती है come with me, मेरे साथ आओ। I will pull the baby to bed, Yumi replied, he is ready. यूमी का आंसर है दैट द बेबी वॉज रेडी फॉर स्लीप एंड दैट शी मस्ट पुट इट टू स्लीप बिफोर अकम्पनिंग हर, कि उसके साथ आने से पहले वो बच्चे सोने को तैयार है, उसे सुलाई दे। यूमी का आंसर है शी वेंट विद यूमी इन टू बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी एंड स्टूड विद द बॉय इन हर आर्म्स वाइल यूमी स्प्रेड द स्लीपिंग क्विल्ट्स ऑन द फ्लोर एंड लेड द बेबी बिटवीन दैम। अब जो बच्चे को सुलाने वाला प्रोसेस है, हाना हेल्ड द बेबी, went to the bedroom next to the nursery with Yumi. Yumi spread the sleeping quilts on the floor, गद्दे डालती है फ्लोर पर, and laid the baby between them, और गद्दों के बीच में बेबी को लिटा देती है। Then Hannah led the way quickly and softly to the kitchen. Hannah led the way as they walked fast towards the kitchen. So वो किचन की तरफ जाते हैं। The two servants were frightened at what their master had just told them, क्योंकि जैसे कि उनकी पहले बात हुई थी कि हाना ने कहा था मैं यूमी को बुला कर लाती हूँ, और जो डॉक्टर सदाओ उसने कहा कि मैं दूसरे सर्वेंट को बताता हूँ। सो द टू सर्वेंट इन द किचन वर स्केयर्ड, वो डरे हुए थे। आफ्टर हियरिंग देयर मास्टर वर्ड रिगार्डिंग द इंजर्ड मैन,
जो कि उनके मास्टर ने उनको शब्द बताए थे, कुछ बताया था, उसको सुनने के बाद वो इस चीज़ से डरे हुए थे। और क्या बात थी, दैट द ओल्ड गार्डनर, जो ओल्ड गार्डनर था, ही वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट। द ओल्ड गार्डनर हु ऑल्सो वर्कड एज अ सर्वेंट वॉज पॉन्डरिंग, और वो भी बहुत डरा हुआ था, पुल्ड द फ्यू हेयर ऑफ हिज अपर लिप। सो इतना डरा हुआ था दैट ही वॉज पॉन्डरिंग ओवर द न्यूज़ एंड पुलिंग द हेयर फ्रॉम हिज अपर लिप। देन द मास्टर ought not to heal the wound। सो ओल्ड गार्डनर ने क्या कहा, स्पोक ब्लंटली टू हाना, उसने क्लियरली बोला हाना को, दैट द मास्टर ought not to heal the wound of this white man। उसने, ब्लंटली होता है शार्पली, दैट मीन्स फ्रेंकली ऑल्सो यू कैन से। उसने कहा हाना को, मास्टर को मीन्स डॉक्टर सदाव को नहीं करना चाहिए जो घायल आदमी है उसका इलाज, उसके वुंड को नहीं हील करना चाहिए। द वाइट मैन ought to die, जो वाइट मैन है उसको मर जाना चाहिए। ही रीजन दैट द मैन वॉज डेस्टाइंड टू डाई, कि उसकी किस्मत में मरना ही लिखा है, अच्छा होगा वो मर जाए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले तो उसको गोली लगी। देन द सी कोट हिम, और अब रीज़न बताता है क्यों मर जाना चाहिए, बिकॉज फर्स्टली ही हैड बीन वोन्ड बाई अ गन शॉट एंड सेकेंडली द रॉक्स ऑफ द सी वोन्ड हिम फर्दर। और फिर अब सेकेंड कैसे वोन्ड हुआ, विद द रॉक्स। इफ़ द मास्टर हील वट द गन डिड, अगर मास्टर हील कर देते हैं उसको जो कि गन ने चाहा था, एंड व्हाट द सी डिड दे विल टेक रिवेंज ऑन अस। मीन्स ये क्या कहना चाह रहा है जो गार्डनर है, कि अगर गन और सी का काम जो वो करना चाहते थे, मीन्स मारना चाहते थे उस इंजर्ड मैन को, दे आर ट्रीटिंग एज एनिमी दैट, एंड सी, अगर वो उसे डॉक्टर सदाव बचा लेते हैं तो फिर वो जो सी है और वो गन है वो हमसे बदला लेंगी। आई विल टेल हिम what you say, Hannah replied courteously, and meaning of courteously is politely। I will tell him what you say, Hannah replied, वो politely answer करती है। Hannah politely said to the gardener that she would pass his message to Sadav, कि वो उसका मैसेज पास कर देगी गार्डनर का सदाव को। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, वो खुद भी डरी हुई थी। शी वॉज फ्राइटेंड दो, ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, एंड सुपरस्टिशियस दैट इज़ जो अंधविश्वास में बिलीव करता है, हालांकि वो इन चीज़ों में बिलीव तो नहीं करती थी, अंधविश्वास में बिलीव तो नहीं करती थी लाइक द ओल्ड मैन, बट वो फिर भी डरी हुई थी। ओल्ड मैन इज गार्डनर। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एन एनिमी, सो वो क्या सोचती है, शी थॉट दैट हेल्पिंग एन एनिमी कुड नेवर बी गुड फॉर देम। Could it ever be well to help an enemy? So she thought, Hannah thought that helping an enemy could never be good for them. Nevertheless, she told Yumi to fetch the hot water and bring it to the room where the white man was. Still, but फिर भी, she asked Yumi to get hot water into room where the injured man was kept, जहाँ कि injured man को रखा हुआ था। She went ahead, वो आगे गई, and slid back the partition, partition को हटाया थोड़ा। सदाव was not yet there, partition यहाँ दूसरे रूम के लिए है, सदाव वहाँ नहीं था। and Yumi following, Yumi follow कर रही थी, put down her wooden bucket, and Yumi followed Hannah and kept the wooden bucket on the floor. Then she went over to the white man, and as she saw the white man, जैसे ही उसने देखा, when she saw him, her thick lips folded themselves into stubbornness, and meaning of stubbornness is firm determination, पक्के दृढ़ निश्चय के साथ। सो जैसे ही यूमी ने देखा, as she saw the white man, her thick lips folded, उसके जो लिप्स थे वो फोल्ड हो गए, एंड द एक्सप्रेशन ऑन हर फेस इंडिकेटेड हर डिटर्मिनेशन, और जो उसके फेशियल एक्सप्रेशन थे वो उसके डिटर्मिनेशन को शो कर रहे थे। और वो कौन सा डिटर्मिनेशन था यूमी का, आई हैव नेवर वॉच्ड अ वाइट मैन, शी सेड फ्रॉमली, उसने दृढ़ता से कहा, दैट शी हैड नेवर वॉच्ड एन अमेरिकन मैन, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, एंड शी सेड दैट, उसने कभी ऐसा पहले कभी नहीं किया कि अमेरिकन मैन को वॉश किया है, एंड शी वुड नेवर वॉश वन हु वॉज एज डर्टी एज दैट इंजर्ड मैन, मीन्स वो इंजर्ड मैन को भी साफ नहीं करेगी। हाना क्राइड एट हर सेवरली, सेवरली तीखे वन से हैं, शी रिएक्टेड
हाना रिएक्टेड एट यूमीज रिफ्यूजल, यूमी ने मना किया तो हाना रिएक्ट करती है, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है, यू विल डू वट योर मास्टर कमांड यू, शी स्क्रीम्ड, वो चिल्लाती है एट यूमी दैट शी वॉज सपोज टू फॉलो हर मास्टर ऑर्डर, उसने कहा कि जो तुम्हारा मास्टर तुम्हें कमांड देगा तुम्हें वैसा करना पड़ेगा। देयर वॉज सो फायर्स अ लुक ऑफ रेजिस्टेंस एंड मीनिंग ऑफ फायर्स इज डेंजरस एंड मीनिंग ऑफ रेजिस्टेंस इज द रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट, किसी चीज़ को स्वीकार करने से मना करना, और कंप्लाई विद समथिंग। अपॉन यूमीज राउंड डल फेस, सो यूमी रजिस्टेड स्ट्रांगली, बट चाहे हाना ने उसे कहा है कि तुम्हें मानना पड़ेगा फिर भी उसने मना कर दिया स्ट्रांगली। हर डल फेस हैड अ डेंजरस लुक, सो उसका जो डल फेस था उस पर अब एक डेंजरस लुक था, और वो कौन सा लुक था, टू प्रोटेस्ट, विरोध करना किसी चीज़ का, और इससे हाना फेल्ट अनरीजनेबली एफ्रेड, हाना डर जाती है बिना किसी रीज़न के। आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट, और क्यों डर जाती हैं, आफ्टर ऑल इफ़ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग दैट वॉज नॉट एज इट हैपन, जैसा नहीं हुआ वैसी कोई रिपोर्ट कर देते हैं, वो सोचती हैं कि अगर समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट हैड हैपन, जो हुआ उससे ही अलग कुछ रिपोर्ट आगे कर देते हैं सर्वेंट, दे कुड लैंड इन टू ट्रबल, सो इससे वो ट्रबल में आ सकते हैं, परेशानी में आ सकते हैं, इसलिए वो डर जाती हैं हाना। वेरी वेल, शी सेड विद डिग्निटी, सो हाना चेंज हर, डिग्निटी होता है रिस्पेक्ट, हाना चेंज हर एक्सप्रेशन टू रिस्पेक्ट एंड सेड, और कहा, यू अंडरस्टैंड वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, हम उसे बस होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्म हिम ओवर एज अ प्रिजनर, हम उसे बस होश में लाना चाहते हैं, वी इंटेंड टू ब्रिंग द अनकॉन्शियस मैन इन टू हिज सेंसेस एंड देन दे वुड हैंड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, तब एक अपराधी की तरह उसे हैंड ओवर कर देंगे पुलिस को। हाना समझाने की कोशिश करती है, आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, सो यूमी सेड दैट शी वॉज नॉट कंसर्न्ड अबाउट देयर प्लान, कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तुमने क्या सोच रखा है। यूमी ने कहा, आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब पर्सन हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मैं इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, इट वॉज नन ऑफ हर बिजनेस टू नो अबाउट देयर प्लान, किसी के प्लान जानने में इंटरेस्टेड भी नहीं है। देन प्लीज़, हाना सेड जेंटली, हाना सेड टू यूमी दैट रिटर्न टू योर ओन वर्क, दैट शी शुड रिटर्न टू हर वर्क, मीन्स उसे वो काम कर देना चाहिए जिसके लिए बुलाया है। एंड एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, बट यूमी ने सोच रखा था ये, शी लेफ्ट द रूम एट वंस, बट दिस लेफ्ट हाना विद द वाइट मैन अलोन, यूमी के जाने के बाद हाना वॉज अगेन लेफ्ट अलोन विद द वाइट मैन, अकेली थी। शी माइट हैव बीन टू अफ्रेड टू स्टे, हैड नोट हर एंगर, वह हालांकि उसे शी वुड हैव बीन अफ्रेड टू रिमेन देयर ऑल अलोन, अकेली रहने से उसे डर लग रहा था, बट इट वॉज हर एंगर एट यूमी स्टबर्ननेस, स्टबर्ननेस होता है जिद्दी, जो उसके लिए, और जिद्दीपन कहेंगे यहाँ, हाउ दैट नाउ सस्टेन हर, सस्टेन मीन्स कंटिन्यूड, हालांकि उसे अकेला रहने में वहाँ डर लग रहा था, बट हर एंगर टू यूमीज फर्म डेटर्मिनेशन, उसका जो गुस्सा था यूमी के डेटर्मिनेशन पर, रिफ्यूजल पर, मेड हर स्टे इन द रूम, उसके कारण वो उस कमरे में डटी रही। स्टूपिड यूमी, हाना सेड विद एंगर, गुस्से में कहा, दैट यूमी, शी मटर्ड फायर्सली, फायर्सली बहुत ज़्यादा गुस्से में, उसने गुस्से में कहा कि वो पागल है यूमी, इज़ दिस एनी थिंग बट अ मैन एंड अ वाउंडेड हेल्पलेस मैन, शी सेड दैट इट वॉज जस्ट एन इंजर्ड मैन, जिसकी हेल्प करना चाहिए। इन द कन्विक्शन ऑफ हर ओन, कन्विक्शन मीन्स होता है फर्म बिलीफ, किसी चीज़ में विश्वास होना, ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, शी बेंट इम्पल्सिवली, एंड मीनिंग ऑफ इम्पल्सिवली इज़ टू डू समथिंग सडनली विदाउट थिंकिंग, बिना सोचे समझे कुछ काम करना। एंड अनटाइड द knocked rugs, and meaning of rugs is blanket that kept the white man covered, जिसमें कि वो white man लिपटा हुआ था। when she had his breast bare, when the chest of injured man is bare, she means Hana dipped the small clean towel,
उसने जो छोटा सा साफ टॉवल था वो डिप किया किसमें, दैट यूमी हैड ब्रोट इनटू द स्टीमिंग हॉट वाटर, जो कि यूमी गर्म पानी लेकर आई थी, स्टीमिंग हॉट वाटर लेकर आई थी उससे, भाप वाला, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली। हाना टुक अ स्मॉल क्लीन टावल, डिप्ड इट इन हॉट वाटर एंड वॉश्ड द इंजर्ड मैन्स फेस केयरफुली। सावधानी से उसका फेस साफ करती है। द मैन स्किन, जो इंजर्ड मैन है उसकी स्किन दो रफ, हालांकि वो रफ थी, द मैन स्किन वॉज रफ, एंड एक्सपोजर ड्यू टू बीइंग एक्सपोज टू द सन, क्योंकि धूप में उसको एक्सपोज रहा था वो, वॉज ऑफ अ फाइन टेक्सचर, एंड इवन देन, फिर भी इट हैज़ अ गुड टेक्सचर, एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, एंड मीनिंग ऑफ ब्लॉन्ड इज ऑफ लाइट कलर, कि उसका कलर साफ़ रहा होगा, वेरी फेयर बहुत साफ़ रहा होगा, एज अ चाइल्ड, हालांकि वो धूप में रहने के बाद भी इतना उसके चेहरे के टेक्सचर से पता चल रहा था कि वो बचपन में बहुत फेयर रहा होगा। वाइल शी वॉज थिंकिंग दीज थॉट, जब ये विचार उसके माइंड में आ रहे थे, एंड दो नॉट रियली लाइकिंग द मैन, हालांकि वो उस मैन को, इंजर्ड मैन को पसंद नहीं करती थी क्योंकि वो दूसरे अमेरिका से थे, एंड बेटर नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर अ चाइल्ड, बट फिर भी जैसे कि वेन शी केप्ट ऑन क्लीनिंग द मैंस अपर बॉडी एज शी हैड दीज थॉट, जब ये माइंड उसमें माइंड में ये विचार आ रहे थे, वो उसकी अपर बॉडी को साफ कर रहे थे। शी डिडंट लाइक द मैन एज शी वॉज नॉट अ चाइल्ड एनी मोर, क्योंकि जैसे कि थोड़ी देर पहले ही बात हुई है कि वो पहले बच्चा था तब अच्छा होगा, अब वो ये कहना चाह रहे कि पर अब वो नहीं कर सकती थी आगे क्योंकि वो बच्चा नहीं था। She kept on washing him until his upper body was quite clean, but she dared not turn him over. उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उसे पलट ले। And she didn't have the courage to turn him over. अब उसको सदाओ के बारे में वेर वो थॉट आता है, वेर वो सदाओ कहाँ है सदाओ। Now her anger was ebbing, and meaning of ebbing is decreasing gradually. धीरे धीरे कम हो रहा था उसका गुस्सा। एंड शी वॉज एंग्जियस अगेन, एंग्जियस दैट इज़ वर्रीड, वो फिर से चिंतित हो जाती है। एंड शी रोज, रोज इज सेकेंड फॉर्म ऑफ राइज, ऊपर उठती हैं, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रोंग टावल, क्योंकि वो अपने हाथों को भी दूसरे गलत टावल से जो साफ़ नहीं था उसी से साफ़ कर लेती है, पोंछ लेती है, वाइप कर लेती है, क्योंकि उसके माइंड में बहुत सारे थॉट चल रहे थे। एंड देन लेस्ट द मैन बी चिल्ड, शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, फिर उसे लगता है एज शी डिडंट वॉन्ट द मैन टू फ्रीज, वो नहीं चाहती थी कि वो जम जाए, ड्यू टू द कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम के कारण, शी पुट द क्विल्ट ऑन हिम, उसके ऊपर रजाई या गद्दा डाल देती है। सदाव, शी कोल्ड सॉफ्टली, हाना कोल्ड आउट टू सदाव सॉफ्टली, प्यार से बुलाती हैं। ही हैड बीन अबाउट टू कम, वो अंदर आने ही वाले थे। इन व्हेन शी कोल्ड, जब उसने बुलाया। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उनका हाथ डॉक्टर सदाव का दरवाजे पर ही था। एंड नाउ ही ओपनड इट, उन्होंने उसे खोल लिया। शी सा दैट ही हैड ब्रोट हिज सर्जन्स एमरजेंसी बैग एंड दैट ही वोर हिज सर्जन कोट। सो हाना सा दैट सदाव वॉज कैरिंग हिज सर्जन एमरजेंसी बैग, अपना बैग उठाए हुए था, एंड वॉज वियरिंग हिज सर्जन्स कोट, मीन्स ही वॉज रेडी टू ऑपरेट, ही वॉज प्रिपेयर्ड टू ऑपरेट अपॉन द इंजर्ड मैन, ऑपरेट करने के लिए रेडी था इंजर्ड मैन को। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, हाना आस सदाव दैट ही हैड डिसाइडेड टू ऑपरेट द मैन, क्या उसने डिसाइड कर लिया कि वो करेगा ऑपरेट। Yes, he had shortly. सदाव replied that he had decided to operate the man, कि हाँ उसने कर लिया है। And he turned his back to her, and he turned his back to Hana, edge and unfold a sterilized, and meaning of sterilized is disinfected. उन्होंने एक ऐसा टावल को अनफोल्ड किया जो डिसइनफेक्टेड था क्योंकि ऑपरेशन करने जा रहे थे अभी वो, अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा, एंड मीनिंग ऑफ टोकोनोमा एल्को इज a niche or an alcove in a Japanese home for displaying a flower arrangement and kekemono or other piece of art. So what is this? This is the word totoko literally means floor.
इसमें जो टोकोनोमा में टोको वर्ड है दैट उसका तो मीन्स होता है फ्लोर और बेड, फर्श या फिर बेड। एंड मा मीन्स स्पेस और रूम, मीन्स रूम में जो बेड लगा हुआ है उसके लिए यूज़ हुआ है। इन इंग्लिश टोकोनोमा इज यूजुअली कॉल्ड एल्कोव, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूम। सो क्या मीनिंग हुआ, इट इज़ अ पार्ट ऑफ रूम वेयर थिंग्स आर डिस्प्लेड, जहाँ पर चीज़ों को डिस्प्ले किया जाता है। नेक्स्ट इज He turned his back to Hannah as he didn't want her to object his decision. मीन्स वो कुछ सुनना भी नहीं चाहते थे, और जैसे ये लाइन है उसने अपने बैक को टर्न किया हाना की तरफ, वो उसका रीज़न यही था ताकि हाना उनको डिस्टर्ब ना करें। एंड पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट ओपन इट, उन्होंने ही स्टार्टेड हिज वर्क, ही ओपन अ सर्टिलाइज टॉवल ऑन द फ्लोर on the room and placed his surgical instrument on it. जो सर्जरी के लिए उनको सामान चाहिए था, इंस्ट्रूमेंट चाहिए थे, वो उसके ऊपर रख देते हैं। fetch towels he said, उन्होंने कहा। सदाव asked Hannah to get some towels, कि वो कुछ टॉवल्स लेकर आए। She went obediently, Hannah obeyed सदाव, उसने मान लिया उसके कहना, जो भी कहा था उसने। but how एंग्जिस नाउ, पर वो वरीड थी अभी। टू द लिनन शेल्फ, शेल्फ दैट इज शेल्फ का जो प्लूरल है अलमीरा के लिए। एंड टुक आउट द टॉवल्स, उसने टॉवल्स निकाले। देयर ओट ऑल्सो टू बी पीसीज ऑफ मैटिंग, उसे ये लग रहा था कि हाँ उसे कुछ और मैट के पीस भी चाहिएंगे। सो दैट द ब्लड वुड नॉट रन द फाइन फ्लोर कवरिंग, ताकि शी थॉट दैट द ब्लड फ्रॉम हिज वुंड्स कुड स्टेन द फाइन मैट, जो अच्छे मैट लगाए हुए हैं उन्होंने, विच कवर्ड द फ्लोर ऑफ द रूम, रूम में जो अच्छे मैट लगाए हुए हैं कहीं उन्हें ख़राब ना कर दें ब्लड के धब्बे। तो उसे लगा कि कुछ पीस ऑफ मैटिंग भी उसे चाहिए हैं। शी वेंट आउट टू द बैक वरांडा, वो वापस चली जा। सो शी गोट टू टेक दैट मैट, शी वेंट बैक टू द वरांडा वेयर द गार्डनर, जहाँ पर गार्डनर ने केप्ट स्ट्रिप ऑफ मैटिंग, मैटिंग की जो स्ट्रिप थी वो रखी हुई थी। विद विच, किस काम के लिए रखी थी? टू प्रोटेक्ट डेलिकेट शर्ब्स, जिससे को वो डेलिकेट शर्ब को प्रोटेक्ट करता था। एंड ऑन द कोल्ड नाइट, इन द कोल्ड वेदर यू कैन से। एंड टू कैन आर्म फुल ऑफ देम, वो वहाँ जाती है। इस पैराग्राफ में डिफ़ाइन किया है कि पहले तो जैसे वो टॉवल देती है अलमीरा से निकाल के, उसके बाद उसे लगता है कि हाँ उसे कुछ मैट भी जो पुराना या फिर बेकार ऐसा है मैट, उसके पीसीज भी चाहिएंगे, क्योंकि अगर जब ऑपरेशन के ड्यूरिंग ब्लड ज़्यादा निकलता है तो फिर जो मैट उन्होंने महंगे या अच्छे वाले बिछाए हुए हैं अपने रूम में फ्लोर पर, वो ख़राब हो जाएंगे। इसलिए वो उनको मैनेज करने के लिए मैटिंग के लिए बाहर जाते बैक वरांडा में, जहाँ गार्डनर ने कुछ ऐसे पीस रखे हुए थे मैट के। वो किस काम के लिए रखे हुए थे? वो कोल्ड नाइट्स में डेलिकेट शब जो होती हैं उनको, उनकी सेफ्टी के लिए उनको कवर करता था। वहाँ जाकर हाना उनमें से एक मुट्ठी भर उठा लेती हैं। बट व्हेन शी वेंट बैक इनटू द रूम, बाय द टाइम हाना रीच द रूम, जब तक वो वापस पहुंची, शी सा, उसने देखा दिस वॉज यूजलेस, कि उसका इतना सोचना या करना बेकार रहा। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वुंड एंड हैड रूइंड द मैट अंडर इट। सो शी सा दैट द ब्लड हैड फ्लोड थ्रू द बैंडेज ऑफ द मैन वुंड, जो घायल आदमी है उसकी बैंडेज में से ब्लड फ्लो हो चुका था। एंड हैड स्टेन्ड द मैट बीनीथ हिम, और जो नीचे धब्बे थे मैट पर, वो मैट पर लग गए थे ब्लड के। एंड हर एफर्ट्स वॉज फ्यूटाइल, उसका जो अच्छा मैट था वो ख़राब हो चुका था। ओ द मैट, शी क्राइड ऑन सीइंग द स्टेन मैट, जैसे ही मैट पर धब्बे देखती हाना क्राइड द मैट हैड बीन स्पॉइल्ड, कि मैट तो ख़राब हो गया। येस इट इज़ रूइंड, हाँ ये ख़राब हो गया। सदाव रिप्लाइड, उसने कहा एज दो ही डिडंट केयर। सो सदाव एग्रीड दैट द मैट हैज़ बीन रूइंड इन सच अ मैनर, केयरलेस मैनर में। वो क्या शो कर रहा था, कैसा मैनर? विच इंडिकेटेड दैट ही वॉज नॉट बोदर्ड बाई इट, ये शो कर रहा था कि उसे मैट की परवाह नहीं है, इसलिए उसने साथ में बस कहा कि हाँ ये ख़राब हो गया है। एंड हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उन्होंने सदाव ने ऑर्डर दिया हाना को कि टू हेल्प हिम टू टर्न ओवर द मैन, इंजर्ड मैन को वो जैसे टर्न करवाए। एंड शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, बिना किसी कंप्लेन के उसने उसको हेल्प करने के लिए उसने माना। शी ओबेड हिम एंड देन सदाव स्टार्टेड वॉशिंग हिज बैक, ऐसा करने के बाद, उसको पलटने के बाद या टर्न करने के बाद उसको ही बिगेन टू वॉश द मैन्स बैक केयरफुली। यूमी वुडंट वॉश हिम, शी सेड, यूमी ने ऐसा नहीं किया,
हाना बताती है सदाव को दैट यूमी हैड रिफ्यूज टू वॉश द इंजर्ड मैन, उसने मना कर दिया था इंजर्ड मैन को साफ करने से. डिड यू वॉश हिम देन, सदाव आस्क, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज दैट इज ब्रीफ शॉर्ट, स्विफ्ट तेजी से मोमेंट्स. सो बिना कुछ ज़्यादा सा ध्यान देते हुए सदाव आस्क हर दैट शी वॉश हिम, फिर क्या उसने साफ़ किया हाना ने. ही डिडंट स्टॉप क्लीनिंग हिम, उसने अपना काम बंद नहीं किया, जो कर रहा था वही करता रहा. ही मेड फास्ट स्मॉल मूवमेंट्स ऑफ हिज हैंड, अपने हैंड्स की मूवमेंट को छोटे छोटे मूवमेंट्स के थ्रू वो जल्दी जल्दी काम कर रहा था. एज ही क्लीन हिम, जब वो इंजर्ड मैन को क्लीन कर रहा था केयरफुली. यस शी सेड, उसने कहा कि हाँ मैंने ही किया. एंड ही डिडंट सीम टू हियर हर, सदाव वॉज एनग्रोस्ड इन वर्क, एनग्रोस्ड ज़्यादा ही तल्लीन होकर, ज़्यादा मन लगाकर बिजी होकर काम करना. सो उसने कुछ सुनना भी नहीं चाहता था कि क्या आंसर कर रही है. बट शी वॉज यूज टू हिज एब्जॉर्प्शन व्हेन ही वॉज एट वर्क, वो हैबिचुअल हो चुकी थी, उसे पता था हाना को, इसलिए कि हाना थॉट दैट सदाव वॉज नॉट बोदर्ड हु द इंजर्ड मैन, वो अपने काम में बिजी है, उसे इस चीज़ से परवाह ही नहीं, ना वो सुन रहा है कि वो क्या कह रही है.